Hello, humans can't be vegan because nature has not made them vegan, herbivores. Humans को omnivore बनाया गया है। हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज की अगर हम बात करें, अगर हम इवोल्यूशन पैटर्न की बात करें, तो फिर बिफोर द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज अपने बॉडीली रिक्वायरमेंट के लिए, जो कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती थी, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एनिमल बेस्ड प्रोटीन पे ही रिलाई करते थे, ना कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे। अगर हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे आएँ कि क्यों ह्यूमंस ओमनिवोर्स हैं, उसके लिए बहुत सारे प्रूफ्स हैं हमारे पास, फिजियोलॉजिकली एनाटॉमिकली, दोनों तरह से। फर्स्ट, अगर हम डेंटेशन पैटर्न की बात करें, जो हमारे दांत होते हैं, उसमें देयर आर 4 टीथ विच आर कॉल्ड कैनाइन एंड दे आर मेड बाय नेचर मेनली फॉर टीयरिंग फ्लैश को टीयर करने के लिए ही उन्हें बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, स्टमक एसिडिटी। ह्यूमंस के स्टमक की एसिडिटी हाई होती है, इसका पीएच अराउंड 1.5 होता है, जो कि वेरी मच सिमिलर है कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स से। हर्बीवोर्स की स्टमक की एसिडिटी इतनी हाई नहीं होती है। ये प्रोटीन बेस्ड ऑन एनिमल्स को डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, हाई एसिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स की लेंथ अगर हम एनिमल्स में देखें, जो कि कार्निवोर एनिमल्स है, कार्निवोर एंड ओमनिवोर्स में, तो उनमें शॉर्ट होती है कंपेयर टू हर्बीवोर्स की लॉन्ग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि उन्हें लेंथियर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए फूड के फर्मेंटेशन के लिए, जो कि प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, फाइब्रस प्लांट बेस्ड मटेरियल्स होते हैं उनके फर्मेंटेशन के लिए, ताकि वो ईजिली डाइजेस्ट हो पाएँ। उन्हें लेंथियर चाहिए होती है, सो ह्यूमंस में शॉर्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, सेलुलोज, जो कि प्लांट्स के सेल वॉल में पाया जाता है, इसका डाइजेशन ह्यूमंस नहीं कर सकते, ह्यूमंस कांट डाइजेस्ट सेलुलोज। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे हैं जो कि नेचुरली प्लांट्स में नहीं मिलते हैं, ये हमें एनिमल्स से ही मिलते हैं, जैसे विटामिन B12 एंड विटामिन K2। अगर हम नेचुरल तरीके से रहना चाहें तो विदाउट टेकिंग सप्लीमेंट्स ऑफ दीज विटामिन्स, दीज मिनरल्स। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमंस के इवोल्यूशन में, जो ह्यूमंस का ब्रेन जितनी तेज़ी से इवॉल्व है, जितना ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है, एंड जिस तरह से हम हाई कैपेबिलिटी रखते हैं थिंकिंग की, हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी वो बहुत हाई है बाकी कंपेयर टू अदर एनिमल्स, इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विथ एनिमल बेस्ड प्रोटीन लाइक मीट, बोन मैरो एंड सी फूड। इन सभी में जो डेंस कैलोरीज होती हैं एंड इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि प्लांट बेस्ड फूड में नहीं मिलते हैं। इनकी वजह से ही हम ह्यूमंस के ब्रेन काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं, एक्सपैंड हुए हैं और डेवलप हुए हैं, ताकि हम प्रोसेसिंग कर सकें, हाई लेवल की मेंटल प्रोसेसिंग कर सकें। अगर हम डाइजेशन में बात करें, तो ह्यूमंस के जो एंजाइम्स हैं कुछ, जैसे ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, ये सारे मेनली यूज होते हैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। ये ह्यूमंस में होते हैं ये एंजाइम्स। ये सभी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं जिनकी वजह से नेचर ने, हमारे पास ये प्रूफ है कि नेचर ने हमें ओमनिवोर बनाया है, ना कि हर्बीवोर। फिर अगर हम बात करें कि हम क्यों नहीं, अगर हम ये बोलें कि अभी तो हमारे पास मोरालिटी है, एथिक्स है, वैल्यूज हैं, जिसकी वजह से हम शिफ्ट हो सकते हैं वेगनिज्म में, एंड हम हर्बीवोर हो सकते हैं, हम प्लांट बेस्ड फूड पे रिलाई कर सकते हैं, एनिमल बेस्ड फूड को हम अवॉइड कर सकते हैं, ये नियर इम्पॉसिबल है। हम एनिमल ब्रूटैलिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, या वी कैन डू दिस, we can try to at least, but we can't eliminate it. Let me tell you other reasons. हम जिन घरों में रह रहे हैं, जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेलफोन टावर्स हो गए, रोड्स हो गए, हमारे घर हो गए, या और भी बहुत से ट्रांसपोर्ट, हमारे पॉल्यूशन क्रिएट किया हुआ, वो सारी चीज़ें एनिमल्स को अफेक्ट करती हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज जो हमारी हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में बहुत सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, दे आर ऑल अफेक्टेड। ओके, सो अगर हमें शिफ्ट भी होना हो सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड पे, तो भी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम एनिमल्स को हार्म करेंगे ही, एग्रीकल्चर के लिए भी, क्रॉप यील्ड के लिए भी। हनी बी वैक्स, जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज होता है,
ये बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है एंड मुझे नहीं लगता कि अभी इसे हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंसुलिन। जो बहुत सारे मेडिसिन्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जाती हैं, जैसे इंसुलिन, विटामिन D3 के कैप्सूल्स, ओमेगा 3 के कैप्सूल्स, हेपेरिन जो कि एंटीकोगुलेंट है, जेलेटिन के कैप्सूल्स, ये सारे यूज होते हैं एनिमल्स के द्वारा बनाए जाने के बाद। बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12th की बायोलॉजी के NCERT में 2 चैप्टर्स है बायोटेक्नोलॉजी के, जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रूफ हैं कि किस तरह से इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जाता है, किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है एनिमल्स को। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है ह्यूमंस में, तो फिर क्या हम उसे इंसुलिन से दूर रख सकते हैं? इसलिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एनिमल्स पे टेस्टेड है एंड एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। हेपेरिन जो कि हेमोडायलिसिस में यूज होता है, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, इसका यूज हेमोडायलिसिस में डायलिसिस में किया जाता है। क्या हम इसे अवॉइड कर सकते हैं? क्या हम मरने दे सकते हैं ह्यूमंस को? एंटीवेनम जो भी बनाया जाता है वो स्नेक्स के DNA से बनाया जाता है एंड उसे यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, बीट इन हॉर्सेज या हॉर्सेज या पिग्स या बोवाइन एनिमल्स, इन सभी में यूज किया जाता है एंटीवेनम्स प्रोड्यूस करने के लिए। जेलेटिन यूज होता है कैप्सूल्स जितने होते हैं उनकी कवरिंग के लिए। ओके, लैक्टोज फिलर्स की तरह यूज होता है, जो कि टैबलेट्स में ये नॉन रिएक्टिव फिलर्स होते हैं जो कोई भी एक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ ये फिलर्स होते हैं। ओमेगा 3 जो कि एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ये हमें फिश ऑयल से मिलता है। विटामिन D3, आफ्टर मेनोपॉज वीमेन नीड D3, विटामिन D3 उन्हें सप्लीमेंट के तौर पे दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। rather being affected from osteoporosis, उन्हें ये सप्लीमेंट चाहिए, वो मेनली एनिमल से डिराइव होता है, में एनिमल से एक्सट्रैक्ट होता है। इंसुलिन को भी प्रोड्यूस किया जाता है पिग्स से मेनली, या उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। लेदर, वूल, सिल्क, फेदर्स, फर, पर्ल्स, ये सारे हनी बी वैक्स, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं अभी हमारे डेली लाइफ में, एंड इन सभी को नियर इम्पॉसिबल है एलिमिनेट कर पाना हमारे डेली यूज आइटम्स से। फर्टिलाइजर्स जो कि हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा एनिमल्स के मैन्योर से या इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। टायर्स स्टीरिक एसिड से बनते हैं, जो कि अगेन एनिमल से डिराइव्ड है। लुब्रिकेंट्स, ये सब भी एनिमल से डिराइव्ड हैं। हार्मोन्स जितने भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये भी एनिमल सेल कल्चर से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। किसी भी तरह के हार्मोन्स हो गए, बहुत सारे लोगों को डिफरेंट टाइप की हार्मोन डिफिशियंसी होती है, उन सभी के लिए। नेक्स्ट, बोन चार, जो कि बोन्स का चारकोल वर्जन है, उसे यूज करते हैं शुगर को वाइट करने के लिए, एंड एवरीवन यूजेस शुगर। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जितनी फील्ड डेथ्स होती हैं वो एक अलग मैटर है। एंड देन अगर हम कम्युनिटीज़ की बात करें, बहुत सारे कम्युनिटीज, बहुत सारे मार्जिनलाइज सेक्शंस ऐसे हैं जो एनिमल बेस्ड फूड पे ही रिलाई करते हैं, जैसे मुसहर कम्युनिटी या जो कोस्टल एरियाज में जो लोग हैं, वो सभी लोग, उनके लिए स्टेपल फूड है ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन या एनिमल बेस्ड जो भी फूड उन्हें प्रोवाइड किया, जो भी उनके पास अवेलेबल है। ये सभी कहाँ जाएंगे? किस तरह से इनका गुजर बसर होगा? किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाएंगे? There are no food systems in this universe which are 100% harm free. हार्म कहीं न कहीं से किसी न किसी को हम करेंगे ही, अगर हमें सर्वाइव करना है तो। ऐसा कोई फूड चेन नहीं है जिसमें एक प्रेडेटर ना हो, प्रे ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। एंड व्हाट डू यू थिंक, अगर हमसे कोई हायर हायरार्की में, फूड चेन के हायर ऑर्डर पे अगर होता, तो वो क्या हमें प्रे ना बनाता? अगर जिन एनिमल्स के लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि उनके राइट्स को, उनकी ब्रूटैलिटी को कम करनी चाहिए, ठीक है, वो एक अलग एंगल है, वो एक एथिकल एंगल, मोरल एंगल, ये जो भी है, वो सारे एंगल अलग अलग हैं। बट
क्या अगर वो हमसे हायर ऑर्डर पे होते फूड चेन में, तो क्या वो हम इस बात की कौन सी बात की गारंटी ले सकता है कि वो हमारे ऊपर ब्रूटैलिटी नहीं करते? इस बात की क्या गारंटी है? इट्स जस्ट बेसिक बायोलॉजी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नथिंग मोर देन दिस. इट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द नेचर. नेचर एथिक्स फॉलो नहीं करती है, नेचर अपने खुद के लॉज फॉलो करती है. उसे ह्यूमन लॉ से हम बाइंड नहीं कर सकते, ह्यूमंस की मॉरलिटी से हम बाइंड नहीं कर सकते. उसके अपने खुद के लॉज हैं एंड दैट इज सुप्रीम. हम उसे किसी भी तरह से सरपास नहीं कर सकते. सो फॉर द सेक ऑफ अदर्स and for the sake of those communities which rely on animal based food, stop your brutality against humans. सिर्फ और सिर्फ उनके फूड प्रैक्टिसेज के लिए, उनके फूड प्रेफरेंसेज के लिए उन्हें टॉर्चर करना, उन्हें टॉर्मेंट करना, उनके घरों को इन्वेड करना, उनके घरों में घुस जाना, उनके टिफिन्स चेक करना, ये कहीं से भी सही नहीं है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मोरालिटी, watch your own morality. Think about your own moral grounds. This is not the way anything shall be done, shall be conducted. There are some ways, legal aspects की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 हमें लिबर्टी देता है. And use brain ना. Biology is way higher than your moralities, way higher than your principles, and it can't be ignored. Thank you.